नमस्कार साथियों, मैं मेहरबान मेवाड़ा करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 27 फरवरी और एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसका फर्स्ट शिफ्ट का हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल दिया था। अब हम सेकंड शिफ्ट का रिव्यू देने वाले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो मिलते हम। बहुत सरल था। अभिलेष राउत थे। अच्छा, तो आप बता सकते हैं, जैसे मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। मैथ्स में पूरा आया था, मतलब सिंप्लीफिकेशन भी दे दिया था, एआई डीआई सब आया था। डीआई कौन सा बेस पे आया था? नॉर्मली बेस से ज़्यादा कठिन बेस नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से हो रहे थे। कितने अटेम्प्ट किया आपने टोटल? मैंने 65 अटेम्प्ट किए। 65। तो रीजनिंग में बता सकते हैं, रीजनिंग में जैसे पजल वगैरह, पजल का बेस बहुत, वो भी बहुत इजी थी। पजल कौन सी आई थी? पजल में अपने पास वो आया था, सीटिंग अरेंजमेंट आया था और सिलोग वाले क्वेश्चन और वजन वाले थे। सिलोग वाले, हाँ, सिलोग वाले भी आए थे। इसके बाद जैसे कि ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन डिस्टेंस हुआ। डायरेक्शन आया था, ब्लड रिलेशन नहीं आया ब्लड था। रिलेशन। और इंग्लिश के अंदर इंग्लिश भी ठीक ठाक ही था, ज़्यादा नॉर्मल इजी था। पैराग्राफ आया था इजी। थैंक यू। वेलकम। पेपर तो इजी आया था। इजी आया था। कितने अटेम्प्ट किए आपने? जैसे कि मेरे टोटल 90 अटेम्प्ट हुए हैं। 90 हाँ, इंग्लिश में थोड़ा जो पैसेज आया था वो लास्ट में रीड नहीं कर पाई, तो 3 क्वेश्चन उसके छोटे हैं। जी जी। बाकी पैराजम्बल टाइप का था, मतलब 1 मार्क्स का जो रहता है सेंटेंस जैसे मैथ्स की अरेंजमेंट। बात करते हैं, मैथ्स के अंदर डीआई वगैरह जैसे हाँ, डीआई थे, 2 डीआई थे। 2 डीआई आई। हाँ, काफ़ी इजी लेवल के थे। जी जी। हाँ, और टेबल मतलब टेबल फॉर्म में थे, तो टेबल फॉर्म में। मतलब हाँ हो गए थे। बाकी सिम्प्लीफिकेशन करीब 10-12 थे। 10-12 क्वेश्चन 15 आए थे। तक भी हो सकते और हैं। अर्थमेटिक से जैसे हाँ, अर्थमेटिक थे बाकी। अर्थमेटिक वाले हाँ, अर्थमेटिक भी मतलब इजी थे, करने लायक थे। हाँ, मतलब बट मेरा पेपर थोड़ा का लेवल मैथ, कैसा रहा? पेपर के लेवल इजी बोल सकते हैं। इजी हाँ, बोल हाँ, सकते हैं। इंग्लिश का बता सकते हैं आप? हाँ, इंग्लिश में एक नंबर के जो थे मैंने बताया, पैराजम्बल 5 क्वेश्चन वो थे, और एरर वाले थे, और जो गलत रहते हैं वो वाले भी थे ना कृतिका? एरर गलत। हाँ, वो भी थे, मतलब जो गलत वर्ड रहते हैं ना वो उस तरह से थे। ठीक है, थैंक यू। सर, तो जैसे मैथ्स सब्जेक्ट की, मैथ्स के अंदर जैसे डीआई, मैथ्स थोड़ा सा टफ था। 2 डीआईज आई 2 थी डीआई आई उसमें, थी। डीआई किस बेस पर थी? एक दो चार्ट, एक तो चार्ट था और एक है ना पाई वाला चार्ट या फिर नहीं ग्राफ वाला? सॉरी, टेबल था एक तो, टेबुलर था और एक चार्ट में चार्ट था। हाँ। और जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, चार्ट था। लीनियर चार्ट था। सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन? सिंप्लीफिकेशन थोड़े से मतलब ट्रिकी थे, टाइम टोटल कितने आए थे? टेकिंग थे। जैसे 12 या 13 थे। 12 या 13 हाँ, क्वेश्चन और आए 2 थे। वो आई थी नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आई इजी थी दोनों। और सिंप्लीफिकेशन की, जिसके बाद अर्थमेटिक के बाद अर्थमेटिक वही 10 क्वेश्चन के क्वेश्चन करीब थे। होंगे, क्योंकि 10 डीआई के हो गए 10 थे। डीआई हाँ। के हो गए थे। जिसमें जैसे अर्थमेटिक में जैसे टॉपिक बता सकते हैं आप? हाँ, अर्थमेटिक में जो बेसिक्स जो अपने मतलब नए कुछ नए नहीं आए क्वेश्चन थे, जैसे परसेंटेज हुआ, बोर्ड स्ट्रीम आया आया था, था। और मतलब मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए, 24 हुए 24 उसमें। हुए। बाकी ठीक है, इंग्लिश ठीक है। और और रीजनिंग अच्छा इंग्लिश था। में कितने, जैसे क्या क्या थे? इंग्लिश में सर इजी थी इंग्लिश। जैसे हाँ, पैराजंबल वगैरह? हाँ नहीं, पैराजम्बल्स नहीं थे, पैराजंबल। क्लोज टेस्ट थे। अच्छा, क्लोज टेस्ट वाला है। एरर वगैरह? एरर डिटेक्शन आई थी। Error detection आई उसके थी। बाद में एक क्लोज टेस्ट थे, 5 या 6 नंबर के होंगे। आरसी था 8 नंबर 8 का। नंबर का आरसी था। किस बेस पर था? आरसी एक स्टोरी बेस्ड थी। था, मतलब उसमें 2 लोगों के बारे में बताया अच्छा, था story कि आई टाइम थी। मैनेजमेंट अच्छा, के टाइम ऊपर था। मैनेजमेंट के हाँ। ऊपर। और इंग्लिश में हुआ जैसे आप रीजनिंग का बता सकते हैं, पजल वगैरह? हाँ, रीजनिंग में सर पजल आई थी, एक पैरेलल रो अरेंजमेंट था, एक सर्कुलर अरेंजमेंट वाला था, आया था। 2 थे, और दो पजल्स, एक ही पजल थी आई थिंक। अच्छा, एक ही आई थी। हाँ, और वो मिसलिनियस ज़्यादा थे। और जैसे कि इसमें बात करते जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस वाले थे। हाँ, वो था, एक कोडिंग डिकोडिंग थी। डिकोडिंग था। हाँ। सिलॉग वाले क्वेश्चन? सिलॉग्स तो नहीं थे नहीं सर। थे, हाँ, सिलॉग्स नहीं थे। हाँ। ओ ठीक है, थैंक यू। जैसे बता सकते हैं लेवल क्या रहा? लेवल बहुत बढ़िया रहा, इजी लेवल इजी रहा। लेवल था। कितने अटेम्प्ट किए टोटल आपने? मेरे 63 अटेम्प्ट 63 अटेम्प्ट किया आपने। तो जैसे मैथ्स की बता सकते हैं टॉपिक आप, पजल सॉरी मैथ्स डीआई वगैरह? में 2 डीआई आया था, दो एक लाइन ग्राफ डीआई आया था, और एक टेबुलर डीआई टेबुलर आया था। और जैसे कि इसमें जैसे सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन? सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आए थे। और बहुत इजी अर्थमेटिक? थे, मतलब इजी वाले थे। अर्थमेटिक 12 to 15, 12 to 15 आए और थे। टेबल डीआई बहुत इजी था, मतलब वो डायरेक्ट आपको डेटा देखना था, ए बी सी डी वो बन गया था। मतलब मैथ्स के अंदर टाइम का क्या रहा? मैथ्स के अंदर टाइम जैसे फिक्स रहा या फिर कम ज़्यादा? 60 मिनट में बन गए थे क्वेश्चन? नहीं, 20 मिनट में मेरे, मतलब ये ड्यूरेबल था, मतलब कम टाइम में बन रहा था। मतलब मैथ्स जो 2-3 मिनट में जो डीआई बनना चाहिए वो बन गया रहा था था। आपका। पजल भी इजी थे, इजी आया था। बहुत बढ़िया रहा। मतलब पजल कौन से बेस पे थे? पजल आए थे रीजनिंग में, एक तो अपना मंथ डे बेस, मंडे टू संडे, डे बेस वाला था। मंडे टू संडे वाला था, और उसमें 7 इवेंट हुए थे, मतलब उनको अरेंज करना था। और उनको अरेंज करना था। और एक पजल था
सर्कुलर वाला था, हाँ। वो मैंने टाइम मेरा हो गया था, लेकिन वो time इजी हो गया पजल था। हाँ इजी था। लेकिन पजल सारे इजी थे, मतलब सिलॉग वाले क्वेश्चन थे। सिलॉक्स नहीं दिखे। अच्छा सिलॉग नहीं था, फर्स्ट शिफ्ट में इससे सिलॉग वाले क्वेश्चन आए थे और डायरेक्शन डायरेक्शन डिस्टेंस आया था, लेकिन मैं वो पजल में अच्छा, टाइमिंग थोड़ा लग गया तो वो नहीं कर पाया। ब्लड रिलेशन से थे, ब्लड रिलेशन नहीं दिखा। नहीं आया था वो जैसे। ठीक है थैंक यू। ओके, मैं एक सर्विसमैन हूँ, मेरा तो अच्छा अटेम्प्ट हुआ है। हाँ अच्छा हुआ आपका। 63 में तो सिलेक्शन पूरी हाँ 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 हाँ